छात्र संगठन एबीवीपी की आगामी एक वर्ष की कार्यों की रूपरेखा शिमला में तैयार होगी। 27 से 29 मई तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक शिमला में होने जा रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों के 668 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में 4 प्रस्ताव भी आएंगे, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं प्रदेश में पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर भी एबीवीपी ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना बताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बैठक में भारत को स्वावलंबी बनाने में युवाओं की भूमिका विषय पर मंथन होगा और किस तरह से युवा दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें, इस पर भी मंथन होगा। 25 मई को एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें विद्यार्थियों के वर्तमान विषयों को लेकर चर्चा होगी। 26 मई को अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री ने बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया है और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि सरकार पेपर लीक करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। गौरतलब है कि 40 साल शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो शिमला में 40 सालों के बाद हो रही है, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये एबीवीपी के ईयर क्लोजिंग और अगले ईयर की प्लानिंग करने का हमारी बैठक होती है। तो इसके अंतर्गत चूंकि ये अभाविप के 75वें वर्ष का भी वर्ष है, तो इस कारण से हम एबीवीपी के 75 के निमित्त अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी इस बैठक में बनाने वाले हैं। दूसरा, इस बैठक में स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, इस विषय पर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो कि AICTE के डायरेक्टर हैं, उनका भी एक भाषण होने वाला है। इस NEC बैठक के शुरुआत में 26 तारीख को शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह भी होने वाला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रहना उस में होगा। इस जो अपनी 3 दिवसीय बैठक हमारी होगी, इस बैठक में मुख्यतः 4 विषयों पर प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं। उन 4 विषयों में 2 विषयों पर बात करें तो अभी शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, साथ ही स्वावलंबी भारत में युवाओं का कैसे योगदान हो सकता है उसके विषय पर, और एक जो करंट सिनेरियो पूरे देश भर का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ये 4 प्रस्ताव और एक आह्वान, एक यूथ से एक आग्रह करने के लिए भी कि एबीवीपी का 75 ईयर है, तो वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन नेशन के रिकंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, इसके लिए भी एक आह्वान किया जाएगा। इस तरीके से अपनी ये 3 दिवसीय बैठक शिमला में होगी और उसके पहले 25 तारीख को अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग और 22 को पूरे दिन भर की आधे दिन की बैठक जो है वो एबीवीपी के जो अलग अलग तरीके के आयाम है, डायमेंशंस हैं, उनके बारे में अपनी बैठक होने वाली है। देखिए, ये बहुत चिंता वाली बात है कि इस तरीके से पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। पेपर लीक होना ये एक राज्य सरकार की व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और साथ ही साथ में ये स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ भी एक बहुत बड़ा छलावा है। और मेरी ये मांग भी है सभी राज्य सरकारों से, विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर के कंसर्न है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो, बिहार में पेपर लीक का मामला हो, या फिर हिमाचल प्रदेश के अभी जो समाचार आए हैं, ऐसे ही राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला आया है, उन सभी विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन भी कर रही है, धरने भी कर रही है। और हमारी समस्त राज्य सरकारों से मांग है कि पेपर लीक करवाने में जो लोग भी सम्मिलित होते हैं, उन सब लोगों के ऊपर कठोर से कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाला पेपर लीक करने जैसा कदम ना उठा पाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।